नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जीके जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, जो आने वाले एग्जाम बीपीएससी या फिर कोई अदर एग्जाम ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? तो याद रखिए कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है दोस्तों अमेरिका की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? तो अमेरिका की है। ये पहले नंबर पे आता है दोस्तों। अगर आपसे पूछेगा दूसरे नंबर पर किस देश की है, तो ये भारत की है। याद रखिएगा, भारत जो दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल दूसरा नंबर सवाल है दोस्तों, दूसरा नंबर सवाल है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी दोस्तों 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी। याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी। ठीक है, इसीलिए 16 अप्रैल को रेलवे दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल 3 नंबर सवाल है दोस्तों, 3 नंबर सवाल है कि भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन है दोस्तों, याद रखिएगा कि विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन 3 फरवरी 1925 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 फरवरी 1925 को भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल है दोस्तों। सवाल बोल रहा है कि पहला रेल अधिनियम कब बना? ठीक है, पहला रेल अधिनियम बना था 1890 ईस्वी को। याद किया कि 1890 ईस्वी को भारत में पहला रेल अधिनियम बना था 1890 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल 5 नंबर सवाल है दोस्तों कि सवाल बोल रहा है कि देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है, यानी कि देश का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है दोस्तों? तो रेल उपक्रम आपको पता है कि रेलवे में कितनी नौकरी लगती है। ठीक है, तो देश का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है दोस्तों? तो रेल उपक्रम जो है ये देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। नौ परिवहन या फिर जूट उद्योग या फिर इस्पात उद्योग ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेल उपक्रम ये देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। 6 नंबर सवाल। तो देखिए दोस्तों, 6 नंबर सवाल है। सवाल बोल रहा है 6 नंबर कि किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिए कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है, किसके शासनकाल में? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला देखते हैं 7 नंबर सवाल। देखिए 7 नंबर सवाल है दोस्तों। सवाल बोल रहा है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो याद रखिएगा कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण है दोस्तों ये 1950 ईस्वी को किया गया। याद रखिएगा कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1950 ईस्वी को भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों 8 नंबर सवाल आपके सामने। सवाल बोल रहा है दोस्तों 8 नंबर कि भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ? तो याद रखिए कि भारत के किस शहर में? तो भारत के कोलकाता शहर में। याद रखिए कि भारत के कोलकाता शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ। याद रखिएगा, कहाँ शुरू हुआ दोस्तों? कोलकाता में शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर कहाँ अगर आप पूछेगा तो दिल्ली में शुरू हुआ 2002 ईस्वी को। ठीक है, 2002 ईस्वी को दिल्ली में शुरू हुआ, उसके कोलकाता के बाद। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है दोस्तों। सवाल क्या कह रहा है कि भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो याद रखिए कि भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो 1924 से 1925 को। याद रखिएगा कि 1924-25 में भारत में रेलवे को सामान्य बजट से अलग किया गया था, 1924-25 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है 10 नंबर सवाल। सवाल क्या कह रहा है कि सवाल है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? तो याद रखिए कि विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस है जो दोस्तों ये भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल है दोस्तों। सवाल 11 नंबर क्या कह रहा है हम लोग देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों 11 नंबर सवाल है दोस्तों कि भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं?
तो याद रखिए कि भारतीय रेलवे के लोगों में 17 सितारे हैं। कितना है? 17 सितारे। ठीक है, याद रखिए कि भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं? 17 सितारे हैं। अगला है दोस्तों 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है स्थित है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म स्थित है दोस्तों गोरखपुर। याद रखिएगा कि गोरखपुर में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म स्थित है। ठीक है, और गोरखपुर कहाँ स्थित है दोस्तों, किस राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है दोस्तों, सवाल बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो है दोस्तों, ये मुगल सराय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुगल सराय में भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल। सवाल है 14 नंबर। देखिए दोस्तों, 14 नंबर सवाल है कि 14 नंबर सवाल है दोस्तों कि भारत में सबसे तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि भारत में सबसे तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार पता चलेगा कि कौन सी है। यहाँ पे दोस्तों देखिए कौन कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन है दोस्तों राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, हिमगिरी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गतिमान एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 15 नंबर सवाल कि भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन है। पहले 17 हुआ करता था, अब एक बढ़ गया है, 18 हो गया है। तो भारतीय रेलवे जोन में कुल कितने जोन है दोस्तों? 18 जोन है। जो सबसे नया वाला जोन कौन सा है? तो वह है दोस्तों विशाखापट्टनम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 16 नंबर सवाल बोल रहा है, आइए 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल है दोस्तों, सवाल है कि रेलवे दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो याद रखिए कि 16 अप्रैल को रेलवे दिवस की तिथि के रूप में मनाई जाती है। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को सबसे पहले बार रेलगाड़ी चलाया गया था। ठीक है, भारत में मुंबई से थाने के बीच। ठीक है, उसी दिन, इसीलिए 16 अप्रैल को रेलवे दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है 17 नंबर सवाल कि इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए कि इंट्रीगल कोच फैक्ट्री है दोस्तों, ये पेराम्बूर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, पेराम्बूर तमिलनाडु में इंट्रीगल कोच फैक्ट्री स्थित है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल है दोस्तों, देखिए सवाल क्या बोल रहा है। 18 नंबर सवाल है दोस्तों कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज है दोस्तों, ये बड़ौदा में स्थित है। याद रखिएगा कि बड़ौदा में रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। कहाँ स्थित है? बड़ौदा में रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। अगला है 19 नंबर कि पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको ध्यान देना है कि पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय दोस्तों ये कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में कोलकाता है। तो याद रखिए कि पूर्वी रेल जोन का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। ठीक है, और रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो ये बड़ौदा में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल। तो देखिए दोस्तों 20 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने। सवाल है 20 नंबर कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय है ये हाजीपुर में स्थित है। ठीक है, और हाजीपुर कहाँ पड़ता है, किस राज्य में? तो बिहार में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो पूर्व मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय स्थित है ये कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल है दोस्तों, सवाल बढ़िया सवाल है। 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? याद रखिए कि भारत के किस शहर में? तो भारत के मुंबई शहर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के मुंबई शहर में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मुंबई शहर में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल है दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल देखते हैं कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का जो मुख्यालय स्थित है ये मालीगांव में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? मालीगांव में स्थित है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मालीगांव में। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 23 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं जितना भी आज सवाल करवा रहा हूँ टोटल रेलवे से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 23 नंबर सवाल। तो 23 नंबर सवाल है आपके सामने।
सवाल क्या कह रहा है कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो याद रखिए कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की जो चौड़ाई है ये होती है 1.676 मीटर। याद रखिएगा कि 1.676 मीटर रेलवे ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है 24 नंबर कि विद्युत रेल इंजन का निर्माण कहाँ पर होता है। तो याद रखिएगा कि विद्युत इंजन रेल का जो निर्माण है ये दोस्तों कहाँ होता है, ये चितरंजन में होता है। याद रखिएगा कि विद्युत इंजन रेल का जो निर्माण है दोस्तों कहाँ पर होता है, तो चितरंजन में होता है। अगला है 25 नंबर सवाल कि रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ, याद रखिएगा रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब हुआ। ये आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये दोस्तों 1882 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा कि 1882 ईस्वी में रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है, सवाल है कि देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी। तो देश की प्रथम महिला रेल मंत्री बनी थी दोस्तों ममता बनर्जी। याद रखिएगा कि ममता बनर्जी दोस्तों ये देश की प्रथम महिला रेल मंत्री बनी थी। ममता बनर्जी ये देश की प्रथम महिला मंत्री बनी थी, ममता बनर्जी। अगला है 27 नंबर सवाल कि डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है। याद रखिएगा कि डीजल इंजन रेल का जो निर्माण है ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में होता है। याद रखिएगा कि वाराणसी में डीजल इंजन रेल का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27 का। अगला देखते हैं दोस्तों 28 नंबर सवाल है आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है, सवाल है दोस्तों कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस प्रांत यानी फिर राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा कि रेल कोच फैक्ट्री यानी कि कपूरथला भारत के किस प्रांत में स्थित है दोस्तों। तो ये पंजाब में स्थित है, यानी कि पंजाब प्रांत या फिर राज्य में स्थित है, पंजाब में। ठीक है, अच्छा वर्तमान में पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान। ठीक है, जो आम आदमी पार्टी से हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 29 नंबर सवाल। तो 29 नंबर सवाल है दोस्तों, सवाल बोल रहा है कि भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब शुरू हुआ। तो आपको ध्यान देना है कि हम लोग ऑप्शन देखने वाले हैं कि ऑप्शन में क्या कह रहा है। सवाल पूछ रहा है कि भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब शुरू हुआ। ठीक है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों कि 1960, 1965, 1969, 1980, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1980। ठीक है, सॉरी 1969 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल है, सवाल क्या कह रहा है कि द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में कुल कितने बर्थ होते हैं। तो याद रखिए कि 72 या 78 बर्थ होते हैं। ठीक है, तो द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में कुल कितने बर्थ होते हैं, 72 या 78। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल है दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है कि रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया। तो याद रखिएगा कि रेल यात्री बीमा योजना है दोस्तों ये 1994 में लागू किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1994 में रेल यात्री बीमा योजना लागू किया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि उत्तर रेलवे को, ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तर रेलवे को ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यस इसका ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि 32 नंबर होगा कि किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण पूर्व रेलवे को, याद रखिएगा दोस्तों कि दक्षिण पूर्व रेलवे यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है। तो याद रखिए कि उत्तर रेलवे को, ठीक है, उत्तर रेलवे की लंबाई जो है यानी कि उत्तर रेलवे जोन की जो लंबाई है सबसे अधिक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ। तो याद रखिएगा कि इंग्लैंड में। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ, 1825 ईस्वी को। ठीक है,
यानी कि सवाल पूछ रहा है कि विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ। तो इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 1825 को। उसके बाद भारत में कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 1853 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल है आपके सामने दोस्तों कि कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य कौन कौन है। तो याद रखिएगा, इसमें गोवा भी है दोस्तों, कर्नाटक भी है, उसके बाद महाराष्ट्र भी है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तीनों। यानी कि गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र जो है ये कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तीनों। अगला सवाल है 36 नंबर सवाल। सवाल क्या कह रहा है? सवाल है दोस्तों कि दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ। तो याद रखिएगा कि दिल्ली मेट्रो रेल जो है दोस्तों ये 2002 ईस्वी को शुरू किया गया था। याद रखिएगा कि 2002 ईस्वी को दिल्ली मेट्रो रेल शुरू किया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल है। सवाल बोल रहा है कि भारत में रेलवे कर्मचारियों की भर्ती के लिए कितने रेलवे जोन भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा, आपके सामने सवाल है कि भारत में रेलवे कर्मचारियों की भर्ती के लिए कितने रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं। तो 21। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि भारत में रेलवे कर्मचारियों के भर्ती के लिए कितने रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए दोस्तों। तो 21 रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों 38 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है? सवाल है कि IRCTC का तात्पर्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। याद रखिएगा कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन जो है दोस्तों ये IRCTC का तात्पर्य, यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है IRCTC का। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल है दोस्तों। सवाल क्या कह रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ पर चलाई जा रही है। तो याद रखिए कि मुंबई में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुंबई में। यानी कि भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ पर चलाई जा रही है। तो मुंबई में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन चलाई जा रही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल है आपके सामने कि भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण कहाँ करता है। तो याद रखिएगा कि बंगलुरु में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि बंगलुरु में भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए और आज का लास्ट सवाल है दोस्तों 41 नंबर सवाल है। सवाल है कि भारतीय रेल कितने डिवीज़न में बटे हुए हैं। तो 69 डिवीज़न में। याद रखिएगा कि भारतीय रेल जो है दोस्तों ये 69 डिवीज़न में बटे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।